वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे। पढ़ रहे हैं। तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। नव पत्नियां अपने पति के इस महासौभाग्य के विषय में कुछ अनुमान नहीं कर पा रही हैं कि किस सुकृत का यह फल है। इतना बड़ा अधिकार क्या तवांग्रेणु स्पर्शाधिकार। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रेणु स्पर्शाधिकार। जगवांछया स्त्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे देव, हे अद्भुत अनंत महिमा से द्योतमान क्रीड़ापरायण कृष्ण, श्री ललना परम सुकोमला श्री भी जगवांछया जिस चरण रज की इच्छा से, आपके चरण रेणु के स्पर्श की इच्छा से कामान विहाय भोगों को छोड़ करके और धृतव्रता बहुत बहुत नियम ले करके सुचिरम बहुत काल तक तपः आचरण तप कर रही है। अस्य तवचर अंग्री रेणु स्पर्शाधिकार कस्य अनुभव न विद्महे। लेकिन आपके उसी चरण रेणु का स्पर्श का अधिकार इसको मिला हमारे पति को, किस कर्म का फल है इति न विद्महे, हम नहीं समझ रहे। तो श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो आज भी श्री तप कर रही हैं। वृंदावन के पास एक बेल वन है जमुना के उस पार, तो वहां पर लक्ष्मी जी तप कर रही हैं आज भी। इसलिए वो श्री कृष्ण की सेवा पाने के लिए कि श्री कृष्ण की मैं गृहिणी हो जाऊं। यद्यपि वो नारायण की पत्नी है, लेकिन वे कृष्ण की सेवा पानी चाहती है। यह एक अद्भुत बात है। इसका कारण यह है कि नारायण और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में नारायण अधिक आकर्षक हैं, लीला विलासी हैं, रसिक हैं। तो लक्ष्मी जी चाहती हैं कि मैं भी इनकी चरण सेवा पा जाऊं, इनकी पत्नी हो जाऊं कृष्ण की। लेकिन अब तक उनको अधिकार नहीं मिला, अभी तप कर रही। आज भी प्रसिद्ध बात है। एक बार चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से पूछे थे, रंगनाथ जी विनोद किए थे कि भाई लक्ष्मी जी पतिव्रता शिरोमणि हैं, तो फिर वे कृष्ण के साथ क्यों रहना चाहती है? तो वे कंफ्यूज हुए, कुछ उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि नारायण और कृष्ण एक ही है, इसलिए कृष्ण को चाहती हैं तो नारायण को ही चाहना हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी नहीं माने, कहे नहीं, फिर भी जब नारायण के साथ हैं ही तब कृष्ण की संगनी क्यों बनना चाहती? तो कहे कि हम नहीं जानते। तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिए कि कृष्ण अधिक रसिक हैं, सुंदर हैं, क्या क्या है। तो लक्ष्मी जी चाहती हैं, लक्ष्मी जी वास्तव में डायरेक्ट चाहती थी कृष्ण की पत्नी बनना, लेकिन कृष्ण की संगनी वही बन सकती है स्त्री जो ब्रज के गोपियों के भावों का अनुगमन करे, अनुगत होना पड़ता है। और लक्ष्मी जी डायरेक्ट चाहती थी भगवान की संगनी बनना, इसलिए नहीं बन पाए। तो आज तक वे तप कर रही है। देखें कितना जन्म लगता है कृष्ण को पाने में। तो उसे कहते हैं जगवांछया, श्री कृष्ण के जिस चरण रेणु स्पर्श अधिकार के लिए श्री जी तपः आचरत, तप कर रही है। कैसी श्री जी? ललना, जो ललना है अति सुकोमल है, भगवान नारायण की बहुत प्रेयसी हैं। अनेक प्रकार से अनेक दास दासियां जिनकी सेवा करते हैं, वो ललना कहते हैं।
जिसका लालन किया जाए, जिसे दुलार किया जाए, प्यार किया जाए, उसको ललना कहते हैं। तो श्री जी ललना है, नारायण की बक्षो विलासिनी। तो वे तप कर रही हैं, कामन विहाय, खान पान छोड़ करके, ऐसा आराम छोड़ करके तप कर रही हैं, और धृतव्रता, और बहुत बहुत नियम धारण करके, और दीर्घ काल तक सुचिर, बहुत काल से तप कर रही हैं, नियम पालन कर रही हैं, भोगों को छोड़ चुकी हैं, कठिन तप कर रही हैं। और स्थिति क्या है कि नारायण की बक्षो विलासिनी है श्री ललना, उनको भी आपके चरण रेणु स्पर्श की योग्यता प्राप्त नहीं हुई, और वह अधिकार इस शर्त को मिला। हम लोग नहीं समझ रही हैं कि इसके किस पुण्य का ये फल है। कस्या अनुभाव से निवेद्य में, हे देव, कस्या किस कर्म का अनुभाव मतलब फल है, इति न विद्म है, हम नहीं समझ रहे हैं। कहने का आशय यह है कि वास्तव में इसके भाग्योदय का कारण केवल आपका कृपा वैभव है, कृपा कारण है, और इसका कोई कृत्य नहीं हो सकता है। ये सहज अनुमान किया जा सकता है कि वास्तव में इसने कोई पुण्य नहीं किया था। क्यों कि जो व्यक्ति पुण्य पहले करता है तो पुण्य के प्रभाव से वर्तमान में भी उसमें बहुत सद्गुण आते हैं। ऐसा नहीं कि पहले का बहुत बड़ा पापी आदमी एकाएक बस बहुत गुण से युक्त हो जाएगा। पहले जैसा होता है उसी समय आज होगा। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए आज मैं रात में सो जाऊंगा तो मैं जगूंगा, तो जगने के बाद भी मैं वही रहूंगा जो आज था, है कि नहीं? प्राय ऐसा ही रहूंगा। मेरे कंठ का स्वर ऐसा होगा, या मेरा संस्कार, मेरी भाषा। यदि मैं हिंदी जानता हूं तो जगते ही अरबी नहीं जान जाऊंगा, तो जगूंगा तो हिंदी बोलना चालू करूंगा। कार मेरी भाषा, यदि मैं हिंदी जानता हूं तो जगते ही अरबी नहीं जान जाऊंगा, फिर जगूंगा तो हिंदी बोलना चालू करूंगा। तो यदि वो यह पहले का स्वीकृति होता तो इस समय इतना भयंकर स्वभाव इसका कैसे हुआ। इसलिए सब मिलाकर के हम तो ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में आपकी कृपा ही एकमात्र कारण है इस पर अनुग्रह करने में, और इसका कोई स्वीकृत कारण नहीं। न विद्म है का अर्थ है कि हम सोच समझ करके भी नहीं जान पाती, अर्थात इसने कोई स्वीकृत नहीं किया। आपकी केवल कृपा कारण है इसको अपनाने में। तो न जानी वयम इसे, तो हमको मालूम नहीं। मालूम नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जानते। मालूम नहीं का अर्थ है कि हमने सोच समझ करके देख लिया, कुछ स्वीकृत नहीं किया। वर्तमान से भविष्य काल का अनुमान कर लिया जाता है, भूतकाल का। से भागवत में कहा गया है, जमराज के दूतों ने विष्णु दूतों से कहा कि जैसे मान लीजिए एक बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं, जैसी हवा बहती है, जो वातावरण रहता है, तो उससे अनुमान कर लिया जाता है कि पहले बीता हुआ बसंत भी ऐसा ही होगा, रहा होगा, और आगे जो बसंत आएगा वो भी लगभग ऐसा होगा। वर्तमान काल से भूत और भविष्य का अनुमान कर लिया जाता है। तो आज जो मनुष्य जिस स्वभाव का है, जो उसकी आदत है, जो उसके विचार है, उससे उसके प्राचीन जन्म का और आगे होने वाले जन्म का भी अनुमान कर लिया जाएगा। वो इससे पता चल जाएगा कैसा होगा आगे। वर्तमान स्थिति बता देगी कि आगे चल करके महाशय क्या होंगे, और पहले क्या थे इसका पता चल जाएगा। चल जाता अभी से ये पता चल जाता। संस्कृत के एक ग्रंथ में लिखा गया है कि स्वर्ग से आए हुए मनुष्य में 4 लक्षण होते हैं। स्वर्गच्युतानाम यह भूमि लोके 4 चिन्हानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी सुरार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। 4 चीज उसमें होता है। दान देने में उसकी आसक्ति होती है, क्योंकि दान देने के कारण स्वर्ग में गया था। पहले भी दान देना जब करना आदि किया तो वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग में देवता रहा, तो देवता का संस्कार है। तो जब वो मनुष्य लोक में गिरता है पूर्ण क्षीण होने के बाद, तो फिर भी उसके कुछ संस्कार रह जाते हैं, तो उसकी दान देने में रुचि होती है।
और नरक से आए हुए व्यक्ति में चोरी करने की आदत होती है। स्वर्गत चेताना नहीं भूमि लोके चत्वारि चिन्ह। दान प्रसंग, प्रसंग माने आसक्ति, आदत। दान देने की उसकी आदत होती है। और मधुरा च वाणी, उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, क्योंकि देवता रह करके आया है। देवता लोग बहुत मीठा बोलते हैं। मधुर बोलना ये देवता का लक्षण है। बहुत कर्कश बोलना, गाली गलौज करना, ऐसे दैत्य का काम है। बोली से आदमी की पहचान होती है। और सुरार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, देवताओं की वो अर्चना करता है, देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है। स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति, देवताओं में सहज विश्वास उसका रहता है, क्योंकि देवता के समाज से रह करके आया है। अब जो कभी देवता के समाज में रहा ही नहीं, उससे कहा जाए तो कहेगा देवता से तक कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे कीट पतंग से, पशु पक्षी से पूछा जाए, यही न्यू जर्सी के सभी पशुओं को जुटाया जाए, कहा जाएगा कि अमेरिका में एक सरकार है, सरकार के कुछ नियम है, तो ये लोग कह सकते नहीं, कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं। ठीक मनुष्यों की दशा यही है, यही चेतना है। हम तो जानते हैं कि पृथ्वी पर सरकार है, हमारे देश में सरकार है, लेकिन ब्रह्मांड की भी कोई सरकार है, इस विषय में उनको पता नहीं। जैसे कुत्तों को कोई पता नहीं है कि इस देश में कोई सरकार है ना, कुछ पता नहीं, नहीं जानते होंगे कि कोर्ट क्या चीज है और विद्यालय क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, राष्ट्रपति क्या है, इस विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं। यही हालत मनुष्यों की। लेकिन हमसे बहुत सुपीरियर जीव हैं इस जगत में, जिन्हें देवता कहते हैं। उनकी आयु, उनका बल, उनका ज्ञान, उनका धन, सब कुछ लाखों लाख गुना अधिक, बहुत स्टैंडर्ड का है। स्वर्ग का वर्णन किया गया पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से। और प्रायः सभी लोगों में जो भी प्रधान है वो सब कृष्ण के भक्त हैं। और भक्तों की संख्या इसी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, यहाँ नन डिवोटी भरे पड़े। बल्कि इसके अलावा सभी प्लैनेट पर भगवान के भक्त हैं, 100% जनता भक्त है। कुछ पाताल लोक में दैत्य रहते हैं, वे भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन भगवान की शक्ति को भी मानते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, भले उसके के साथ हमारा प्रेम नहीं, झगड़ा करने पर तैयार रहते हैं, लेकिन मानते हैं कि वो है। वो भी निराकार नहीं जानते हैं, निराकार नहीं मानते हैं, मानते हैं कि विष्णु भगवान है, लेकिन हमारा उससे प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारे भाई को मारा तो इसको मारा तो उसको मारा, इसलिए हमारा उसके साथ झगड़ा है। पर मानते हैं कि विष्णु बहुत शक्तिशाली है, वो भी मानते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर ही ऐसे नालायक जीव हैं जो भगवान को नहीं मानते। सबसे ज्यादा अज्ञान यहाँ है, सबसे कम उम्र, सबसे कम धन और सुंदरता आदि का अभाव इस पृथ्वी पर है। लेकिन यहाँ वाले क्या कहते हैं, और कहीं दूसरा जीव है ही नहीं। वाह, अमेरिका के सारे कुत्ते मिल करके मीटिंग करे कि और कोई हम लोगों के अलावा है ही नहीं। कौन कहता है कि व्हाइट हाउस है कौन कहता है सरकार है, राष्ट्रपति है, ये है वो है। और मान लीजिए उन कुत्तों के विचार को प्रिंट किया जाए, किताब छाप दिया जाए, इससे क्या होगा? लेकिन ये सत्य है कि देवता हैं, देवताओं की बड़ी ठाट बाट है। अर्जुन गए थे देवलोक में, महाराज दशरथ गए थे, महाराज परीक्षित के समय तक वहां आना जाना चालू था। इसके बाद सब दिशा बंद कर दिया गया, कोई नहीं जाता अब कोई जा नहीं सकता, कोई गुण नहीं रहा, क्वालिफिकेशन नहीं रहा वहां जाने का। श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं इस प्रकार कि एक बार एक राजा को एक मुनि विश्वामित्र जी राजा त्रिशंकु को जबरदस्ती स्वर्ग भेजने लगे। जब हम तप बल से भेज देंगे। उनका कुछ काम कर दिया था राजा, इसलिए खुश हो गए थे, तो अपने तपोबल से उसको भेज रहे थे।
तो उधर जाने पर देवताओं ने कहा गेट आउट, इधर नहीं आ सकते, कोई गुण नहीं है नहीं आ सकते। तो वो लोग निकाल दिए और इधर से विश्वामित्र अपना बल लगाए, गिरने नहीं दिए। तो आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं इसलिए प्रभुपाद जी इस विषय पर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम चंद्र लोग गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, और चंद्र लोग एक स्वर्ग है, और चंद्रमा जो है वो समस्त वृक्षों के राजा, जितने वृक्ष हैं वनस्पति सबके मंत्री मिनिस्टर। और ये जब झूठ बोलते हैं तो कहते हैं चंद्रलोक में केवल चट्टान है, धूल है, ये है, वहां कुछ नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहे गए ही नहीं थे, झूठ बोलते हैं। जो समस्त वृक्षों का वनस्पतियों का राजा है उसके अपने ही क्वार्टर में वृक्ष नहीं है, ये सोचने की बात है या वन विभाग का कोई मिनिस्टर हो और उसके आंगन में भी एक पेड़ न हो तो ये लोग झूठ बोलते हैं। वास्तव में हमने सुना है कि शायद कोई ऐसी पुस्तक निकली है कि अमेरिका के भी बहुत से लोग इस बात को मान रहे हैं कि लोग गए नहीं है ना। हाँ, वो तो झूठ सब प्रकट हो ही जाता है अंततः। तो ये लोग कहते क्या हैं आजकल के लोग, ऊपर के ये जो तारे हैं, बड़े बड़े लोग हैं सब, लेकिन सब उठती हैं, बैकेंड खाली है, वहां कोई नहीं रह रहा है। इतनी फालतू भगवान की शक्ति है कि खाली छोड़ देंगे। इस पृथ्वी पर जितनी संख्या है मनुष्यों के जीवों की, इससे कई गुना संख्या ऊपर के लोगों में है, और बहुत स्टैंडर्ड के लोग हैं, बहुत सुखी। तो मैं यह कह रहा था कि स्वर्ग से जो आता है वो देवताओं का सहज सम्मान करता है, पूजा करता है, सूर्यार्चन और ब्राह्मण तर्पण और ब्राह्मण का आदर करता है। स्वर्ग से गिरे हुए का लक्षण है। और नरस्य चिन्ह नरकागतस्य विरोधिता बंधु जनेश नित्यम, नरक से आए हुए व्यक्ति का एक लक्षण है पहला कि उसका अपने ही लोगों से विरोध होता रहता है। तो इस संसार में अपने आदमी है जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, भाई है, बंधु, उन्हीं लोगों से विरोध रहता है। अब जिस व्यक्ति का विरोध अपनी माँ से हो, या पिता से हो, भाई से हो, तो समझना चाहिए कि ये नरक में रह करके आया है, इसका स्वभाव बदला नहीं और फिर नरक में जाएगा जब यही स्वभाव रह गया तो। आजकल के लड़के कभी कभी उद्विग्न होकर के कहते हैं माता पिता से, तुम हमारे लिए क्या किए हो। उससे पूछा जाए कि तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, ये पहले बताओ, लिस्ट दो कि तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। ये कहीं काम तो नहीं किया कि तुमको जूता से पीटा नहीं, ये कहीं काम नहीं किया है ना। माता पिता प्यार नहीं करते हैं अपनी संतान के लिए। हमने अपने घर में देखा है कि बच्चा पेशाब कर देता है जाड़ा के दिन में बिछौना पर, तो माँ उसको उठा करके सूखा पर सुलाती है और उसके मुंह से भींगे हुए बिछौने पर सो जाती है जाड़ा के दिन में। ये माँ का प्रेम है। इस तरह से बच्चों को पाली पोसी गर्भ में धारण की, खिलाई पिलाई, नहलाई, पढ़ाई लिखाई, और सयाना हो जाने के बाद कहता है कि हमारे लिए क्या किया। तो इस तरह से जो माता पिता के किए गए उपकार को भूल सकता है वह निश्चित ही नरक से लौटा है, ये शास्त्र कह रहा है। इसी तरह से जो अपने बड़े भाई के उपकार को भूल जाए वो अभी नरक से लौटा है। हमने देखा है, एक दिन की बात है, तो भागवत में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं। एक दिन एक स्त्री हमारे पास आकर के रोने लगी हमारे गांव में, और उसका देवर उसको एक तमाचा मार दिया था उस दिन। तो वो उसका जो देवर था वो मेरा शिष्य था, तो इसलिए वो बेचारी शिकायत लाई थी। क्या था, और कई बार शौच होने के बाद मैं इसका अंग धोई हूँ, इसको मैं खिलाई हूँ, पिलाई हूँ, आज देखिए हमको तमाचा मारा। तो मतलब वो ऐसे करुण स्वर से कह रहे थे कि जो कार्य मां का है वो पहले की थी। होता है ना कि छोटा भाई छोटा है, बड़ा भाई का विवाह हो जाता है, स्त्री आती है तो
बच्चे की तरह उसकी सेवा करती है। और वही जब देव बड़ा हो जाता है तो भयंकर तमाशा चलाती है। ये तो उचित है नहीं। उसको तमाचा चलाने मतलब माँ को मारने के समान हो गया। तो कुछ ऐसे संबंध है संसार में जिन्हें बंधु कहते हैं, जिनके साथ बंधन है, संबंध है। जिस व्यक्ति का अपने बंधुओं से ही विरोध होता है वो नरक से आया हुआ है, शास्त्र कहता है। विरोध हो कभी, लेकिन अपने बंधुओं से विरोध नहीं होना चाहिए, खास करके भाई से और माता पिता से। विरोधिता बंधु जने से नित्य व्यक्ति व दोषा कटुका चुबान सरोगता। और जो हमेशा रोगी रहे, कोई न कोई रोग हमेशा केवल टैबलेट खाता रहे तो समझते कि वो भी नरक से आया। तो मनुष्य को दवा खाना चाहिए, लेकिन रोज भोजन की तरह दवा ही खाया करे, ये ठीक नहीं है। ये बुढ़ापा आदि के लिए अपवाद है। मतलब युवावस्था में मैं कह रहा हूँ कि दवा ही खाना पड़े हमेशा। स्वार्थ है तो आदमी नरक से लौटा है, पापों के कारण रोग होता है। कई तरह लोग आजकल का तो समय है, दवा खाने में भी गर्व करते हैं, प्राउड होते हैं कि मैं इतना दवा खा रहा हूं। मैं एक बार झगड़ा सुना दो आदमी में, एक धनी आदमी था तो गरीब आदमी को कहता है तुम हमारे साथ क्या बात करोगे, साल भर तुम्हारे परिवार का जितना खर्च होता है वह भोजन आदमी उतना मेरे दवा में खर्च होता है। कौन बहादुरी है। इसका मतलब कि तुम बहुत भारी रोगी हो। ऐसे खुला बात कर रहा है। सरोगता और कटुता से वाणी, जिसकी वाणी बहुत कटुक हो, दुख देने वाली हो दूसरे को, तो वो भी नरक से आया हुआ है। ये हम लोगों का जीवन है। इस समय जो जन्म लिए हैं तो बहुत थोड़े काल के लिए इस शरीर में है। इसके पहले पता नहीं कितने कितने शरीर में रह चुके और आगे पता नहीं कितने कितने शरीर में रहना होगा। तो प्रत्येक मनुष्य का अपना जो भूत भविष्य है वो वर्तमान से पता लग जाता है। यदि वर्तमान में भगवान कृष्ण में प्रीति है, उनके नाम में रुचि है, भक्तों से प्रेम है, तो सब निश्चित वो व्यक्ति वैकुंठ जाएगा। ये स्वाभाविक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन भगवान के मंदिर से प्रेम न हो या भगवान के भक्तों से प्रेम न हो, गलत समाज से, जुआरी से, चोर से मित्रता हो, फिर उनकी जो गति होगी उसी गति में व्यक्ति जाएगा। इसे संभाल लेना चाहिए। तो नाग पत्नियां यहाँ कह रही हैं कि यदि हमारा पति पहले का भक्त रहा होता, सदाचारी रहा होता, तो इस समय भी इसमें संस्कार रहा होता। इसलिए हम सहज अनुमान करती हैं कि केवल आपकी कृपा कारण है इसको अपना बनाने में, इसका सुकृत कारण नहीं। तो नहीं तो सुकृत से तो आपका चरण कमल मिल नहीं रहा। लक्ष्मी जी से बढ़कर के कौन सुकृत करेगा। जो सारे जगत को खिला रही हैं, पिला रही हैं, धन की अधिष्ठात्री देवी है, लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से सभी जीव खा रहे हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, देवता, मनुष्य, सबको उनकी कृपा से भोग मिल रहा है। इस सबको भोजन देने वाले लक्ष्मी जी स्वयं भोगों का त्याग करके तप कर रहे हैं। आपके चरण को पाने के लिए, आपको पाने के लिए तो लक्ष्मी जी तप कर रही हैं, वो चरण मिला ही नहीं, इसको मिल गया, इसने तो कुछ किया नहीं। इसलिए सब मिला करके हम यही जानते हैं कि प्रभु आप कृपामय हैं, कृपा से हमारे पति को अपना बनाए। आपके चरण रेणु की कितनी महिमा है, आपके सेवा की कितनी महिमा है कि आपके चरण शरण में रहने वाले भक्त आपके चरण रज को छोड़कर न स्वर्ग चाहते हैं, न सार्वभौम संपूर्ण भूमि का पति बनना चाहते हैं, न ब्रह्मा का पद लेना चाहते हैं, न रसातल की संपत्ति चाहते हैं, न योग की सिद्धियां चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं। भगवान के चरण सेवा में इतना रस है दास बनने में कि उसको छोड़ करके वो कुछ नहीं चाहते हैं।
न नाकपृष्ठम् न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यम् न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवम् वा वाञ्छन्ति जतपादरजः प्रपन्नः। न नाकपृष्ठम् नाकपृष्ठम् न वाञ्छन्ति सार्वभौमम् न वाञ्छन्ति पारमेष्ठ्यम् न वाञ्छन्ति रसाधिपत्यम् न वाञ्छन्ति जतपादरजः प्रपन्नः। आपके चरण रज की शरण में रहने वाले भक्त नाक पृष्ठ की इच्छा नहीं करते। नाक पृष्ठ स्वर्ग को कहते। स्वर्ग का नाम है नाक। न माने नहीं, और माने नहीं, और क माने सुख। ये नाक शब्द की विशेषता है। क का अर्थ होता है सुख, और न माने नहीं। नहीं सुख मतलब दुख। हाँ, नहीं सुख है तो न दो बार होकर के काट दिया मतलब सुख स्वर्ग। क माने सुख, अ माने नहीं, और न माने नहीं। जहाँ दुख नहीं है, जहाँ अ क नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, सुख का अभाव जहाँ नहीं है, केवल सुख ही सुख भरा पड़ा, उसको स्वर्ग कहते हैं, नाक कहते हैं। स्वर्ग का विशाल सुख है। गीता में भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल। विशाल सुख है, समय की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, क्वांटिटी की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, और भोगने का जो उत्साह है उस सब दृष्टि से स्वर्ग का सुख विशाल है। इस पृथ्वी पर भी सुख है कुछ, लेकिन विशाल नहीं। वो थोड़े समय में ही बुढ़ापा दबोच देती है, आदमी को मरना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है समय। और जब भोग है उस समय भी अनेक शरीर में रोग होते हैं, उपद्रव होते हैं, आदमी भोग नहीं पाता। इसलिए यहाँ का जो सुख है वो अति तुच्छ है, स्वर्ग का सुख विशाल है। तो इसीलिए उसको नाक कहते हैं। तो पृष्ठ माने श्रेष्ठ, स्वर्ग में भी जो श्रेष्ठ है, इंद्रादि का पद, इसका अर्थ ये। भक्त जो अनन्य कृष्ण के भक्त हैं स्वर्ग भी नहीं चाहते, न वांछन, उनके मन में इच्छा ही नहीं होती। भगवान की सेवा में इतना सुख होता है कि उस सेवा सुख को छोड़ करके कभी भी स्वर्ग नहीं चाहते। और न तो सार्वभौम, और न तो सर्वभूमि का राजा बनना चाहते। इसका अर्थ है स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो फिर सार्वभौम क्या चाहेंगे। ऐसे इसका अर्थ लेना पड़ेगा। जब स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो इस पृथ्वी का राजा क्या बनना चाहेंगे। और न पारमेष्ठ, जब ब्रह्मा का पद नहीं चाहते हैं तो फिर रसातल की संपत्ति किस गिनती की है उनकी दृष्टि में। फिर रसातल में बहुत ज्यादा धन है, स्वर्ग से भी ज्यादा धन है, लेकिन वो भी नहीं चाहते। न योग सिद्धि, योग की 8 प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहते। अणिमा, लघिमा, महिमा, कामावसायिता आदि सिद्धियां। और अपुनर्भवम हुआ, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना, मुक्ति भी नहीं चाहते। चाहते हैं केवल आपकी चरण रज की सेवा, और वह चरण रज अपने आप इसको मिल गया। चरण रज, एक रज भी दुर्लभ है, ये तो बता दिया। रज क्या, साक्षात आपका चरण पाया, चरण चिन्ह पा गया सिर पर। यह हमारा पति बहुत भाग्यशाली है, अहो आपका कृपा वैभव कितना महान है। इस तरह से भक्ति की पहचान है। जो भक्त जितना ही महान होता है उतना ही वो भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कामना नहीं करता है। आज के युग में तो एक फैशन हो गया है, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। हमारे साथ बॉम्बे में एक भक्त था, अभी इसी बार की बात है। मैं आ रहा था तो हमको अपने पासपोर्ट का फोटो कॉपी दिया और कहा कि महाराज कहीं किसी से स्पॉन्सर करा दीजिएगा हमको अमेरिका आने के लिए। और वो व्यक्ति ऐसे बातचीत हो रही थी तो कहता है हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं, हम गोलोक जाना चाहते हैं। मैंने कहा अभी तो तुम अमेरिका जाने के लिए स्पॉन्सर कराना चाहते हो, उस नरक में जाने के लिए हमसे तुम इसलिए पासपोर्ट की कॉपी दिए और कहते हो वैकुंठ नहीं जाना चाहते। तुमको ज्ञान है वैकुंठ क्या चीज है?
मूर्ख कहीं के, कुछ समझ करके बोला करो। वैकुंठ नहीं जाना चाहते और अमेरिका जाना चाहते हो, तो अज्ञान बस आदमी इस तरह से बोला करता है, समझता नहीं है कुछ। ये पागल का प्रलाप होता है। कल बहुत लोग हैं जो गोलोक जाना चाहते हैं, वैकुंठ नहीं। लेकिन थोड़े थोड़े स्थान के लिए बहुत भारी उनके मन में राग द्वेष होता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कुछ भगवान से हृदय में बैठे हैं, सब जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या वांछा होती। जो वास्तव में अपने स्वरूप को समझ जाता है, ब्रह्मभूत होता है, वो न सोचती न कांक्षती, न कांक्षती, किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। स्वर्ग नहीं चाहता है तो इस पृथ्वी पर अमेरिका और जापान इंग्लैंड क्या चाहेगा? सोचने की बात है। जो स्वर्ग की उसकी इच्छा नहीं होती तो इस पृथ्वी पर कौन सा सुख रखा हुआ है? वो चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, कुछ भी, क्या यहाँ है? क्या जीव को सुख मिलेगा? इसीलिए कहते हैं न नाकपेष्ठम न सार्वभौम। स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो फिर पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट पद क्या चाहे। और सार्वभौम का सर्वभूमि से सार्वभौम शब्द बना है। सर्वभूमि का अधिपत्य नहीं चाहते। यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण की सेवा छोड़ो, कृष्ण की भक्ति छोड़ो, तुमको संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनाया जाएगा अगर छोड़ दोगे। ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, यूरोप का, अमेरिका का, एशिया का, सब जगह का छोड़ दो, कृष्ण की शरण छोड़, तो वो भक्त कहेगा नहीं, ये नहीं सोच, कभी इच्छा ही नहीं हो सकती, छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं। ये आज किसी व्यक्ति को ऐसे कहा जाए कि छोड़ दो, तुमको पूरी दुनिया का राजा बनाया जा रहा है, तो उस सोचेगा चलो 10 वर्ष रह जाए, उसके बाद भजन करेंगे। कम से कम चलो मालिक बनकर प्रचार कर देंगे। लेकिन जीव के हृदय में बहुत कामना होती है। काम को हृच्छा कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, जो भागवत में हृच्छा, हृच्छा का अर्थ होता है कि हृदय में जो सोया हुआ है, पता नहीं चलता है। जब मनुष्य बच्चा रहता है तो उसके हृदय में कोई कामना नहीं दिखाई पड़ती है, न मिनिस्टर बनने की, न बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की, न धन कमाने की, कोई इच्छा व्यक्त नहीं होती, न स्त्री की कामना होती है, न और कुछ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अब वो बिल्कुल सनत कुमार हो गया, कोई कामना उसमें नहीं। जब ही उसकी उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ कामनाएं विकसित होती जाती, तो धीरे धीरे पढ़कर कंपटीशन में भाग लेता है, फिर ये करना वो करना वो करना। उस समय जवानी में उसकी सारी कामनाएं सामने आ जाती, पर सुप्त अवस्था में रहती है। जैसे रात में मनुष्य सो जाते हैं किसी घर में, तो सोए हैं, इसके बाद जगेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो कामनाएं ज्यों की त्यों रहती हैं, चाहे बचपन में हो आदमी, चाहे बुढ़ापा में हो, अगर जान, तो कुछ समय के लिए वो सुप्त रहती है, मरी हुई नहीं रहती, सुप्त रहती। सुप्त को क्या कहते? डॉर्मेंट कहते हैं। तो सुप्त रहती हैं, वो जगेंगी। इसलिए जब तक कामनाएं सुप्त रहती हैं, उसी समय भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। भक्ति कर ली जाएगी तो सोई की सोई रह जाएगी, मर जाएंगी। कौमार आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवतानी है। लेकिन जहाँ जवानी में अनेक कामनाएं उठेंगे तो उसमें भजन नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं। इसलिए जब तक अभी आंधी आई नहीं है, उसके पहले भजन करके मन भगवान में लगा देना चाहिए। तो कामनाएं बहुत है, और जब भक्ति डेवलप होती है तो सारी कामनाएं जल जाती हैं, धीरे धीरे खत्म होती हैं। तो उस समय भक्त कोई इच्छा नहीं करता, केवल ब्रह्मभूत प्लेटफार्म पर हो जाए, मतलब अपने स्वरूप में, तो उसी समय उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लगते करा। वो समस्त वस्तुओं में, जीव में समबुद्धि करता है। उसकी दृष्टि में किसी का महत्व नहीं होता है कि इस जगह पर जाऊं, ये लूं, ये करूं, वो करूं, सब समान दिखता है।
तो उस दशा में रह करके वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः। तो नाग पत्नी यह कह रहे हैं कि आपके चरणों की शरण में रहने वाला, चरण रज की शरण में रहने वाला, जत्पाद रजः प्रपन्ना रहने वाले बहुवचन बोल रहे हैं। कभी भी स्वर्ग नहीं चाहते, समस्त भूमि का अधिकार नहीं चाहते, न ब्रह्मा का पद चाहते हैं, न रसातल की संपत्ति चाहते हैं, न योग सिद्धि चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं। ये आपके भक्तों की दशा है। तो उस चरण रज को आपने इसको दिया। तो तदेश नाथाप दुराप मन में तमो जनी क्रोध वसत ही सब। उसी चरण रज को जो अन्य ही दुरापम ब्रह्मा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है, उस चरण रज को यह पाया, जबकि यह तमो जनी है। जनी माने योनि, जाति, तामस जाति का है। क्रोध बस, क्रोध के बस में रहने वाला हमेशा सर्पराज, यह आपके चरण रज को पा गया। और जहां तक संसारिक संपत्तियों की बात है, जब इच्छा यदि कोई व्यक्ति आपके चरण रज की इच्छा करता है, आपका सेवक बनना चाहता है, तो संसार चक्र भ्रमता शरीर समक्ष विभव। तो संसारिक के या अपेक्षित संपत्ति जो चाहता है वो तो उसके सामने अपने आप आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है तो जो उसके लिए जरूरी संसारिक धन होता है वो अपने आप आ जाता है। इस श्लोक में बात कही जा रही है। संसार चक्र भ्रमता शरीर, जीव संसार चक्र में है, जन्म मरण में है, शरीर बदल रहा है। तो इस तरह से संसार चक्र में है और कहीं कोई इसकी इच्छा हो गई कि मैं कृष्ण का भक्त बनूं, कृष्ण से प्रेम करूं, तो अपेक्षित संपत्ति जो उसके लिए है, जो आवश्यक है, धन आदि, तो अपने आप उसके सामने उपस्थित हो जाता है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उससे चिंता नहीं करनी पड़ती है संसार में जीने के लिए, निर्वाह के लिए, अपने आप सब कुछ हो जाता है। ये भगवान के चरण रेणु की इच्छा का प्रभाव, ऐसा देखा गया है वास्तव में। आज तक देखे सुने न भक्त भिखारी। कोई भगवान कृष्ण का भक्त है, विष्णु का, तो ये नहीं देखा गया कि वो भिखारी है। योग क्षम बहान में जो नहीं होता है भगवान उसको जुटाते हैं, और जो जुटा हुआ है उसकी रक्षा करते हैं। अपने मुख से बोल रहे हैं, ये भगवान का स्वभाव है। नाग पत्नी इस बात को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अतुल्य कृपा वैभव का साक्षात्कार करके नाग पत्नी आप भगवान को प्रणाम कर रही हैं बारंबार, उनके गुण बता करके कि आप में परस्पर विरुद्ध गुण हैं, समस्त विरुद्ध धर्मों के आप आश्रय हैं। तो वही कहकर प्रणाम कर रहे हैं। नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताय पराय परमात्मने। 10 श्लोकों में भगवान का गुण गा करके प्रणाम कर रहे हैं। सब जगह नमः नमः लगा, सब में नमः लगाना चाहिए। भगवते तुभ्यम नमः, पुरुषाय तुभ्यम नमः, महात्मने तुभ्यम नमः, भूतावासाय तुभ्यम नमः, भूताय तुभ्यम नमः, पराय तुभ्यम नमः, परमात्मने तुभ्यम नमः। और आगे भी सब जगह इस तरह प्रणाम कर रहे थे। सबसे पहले पुरुषाय शब्द लगेगा। पुरुष अंतर्जामी रूपेण वर्तमानाय तुभ्यम नमः, जो सबके शरीर में पुरियों में शयन करते हैं, रहते हैं अंतर्जामी रूप से, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं। एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं, विष्णु ऐसे हैं जो सबके हृदय में है, सब जगह है, कण कण में है, ऐसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। मनुष्यों में तो एक रूम से दूसरे रूम में नहीं हो सकता, और शरीर में क्या होगा, है कि नहीं? शरीर में कैसे हो सकता है? कभी कभी तो ये देखा जाता है कि मनुष्य अपने शरीर की भी बात पूरा नहीं जानता है। जैसे कोई बीमार हो जाए, किसी को रोग हो जाए, तो उसी शरीर में रहता है आत्मा, लेकिन वो डॉक्टर के पास जा करके कहता है, डॉक्टर साहब बताइए हमको क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको हो गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है।
ये रोज की घटना है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कैसे हो गया, क्या खाए थे, किस समय से ऐसी दशा हो। वो व्यक्ति बारंबार कहता है पता नहीं क्या हो गया हमको। ये अपने शरीर के बारे में तो तुमको ज्ञान ही नहीं है, और दुनिया की क्या जानोगे। लेकिन वह शरीर से बाहर रहने वाला डॉक्टर केवल नब्ज पकड़कर बता देता है कि तुमको क्या हो गया है। वह शरीर में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन वो बता देता है कि तुमको ये गड़बड़ी है। तो वो कुछ जानता। लेकिन भगवान एक ऐसे सर्वज्ञ व्यक्ति है जो सबके शरीर में है और सब जानते हैं। भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका है, एक एक जीव के मन में किस सेकंड पर क्या तरंग उठी थी, क्या विचार उठा था, वो भगवान सब जानते हैं। और आगे कौन क्या सोचेगा, खाएगा, कब मरेगा, कब जिएगा, वो सब जानते हैं और अनंत कोटि जीवों का जानते हैं। यह है भगवान का ज्ञान, इसीलिए उनको पुरुष कहते हैं। सब जानते हैं और उसे भगवान सब जानते हैं। तो नाग पत्नियां भगवान के इस गुण को व्यक्त कर रही कि हम क्या कहें, आप हमारे पति के शुभ अशुभ कर्मों को जानते ही होंगे, तो पूर्व जन्म में क्या किया है, आगे इसकी क्या गति होगी, क्योंकि आप पुरुष हैं। अच्छा, पुरुष होते हुए भी आप महात्मा हैं। महात्मा का अर्थ है जिसकी आत्मा, जिसका शरीर महान है। महान का अर्थ है देश और काल की सीमा से परे, अपरिच्छिन्न इसको कहते। जैसे तकिया है तो तकिया के चारों तरफ हम नाप सकते हैं, इसको परिच्छिन्न कहेंगे। लेकिन एक ऐसे तकिया की कल्पना कीजिए जिसका कोई और छोर ही ना हो, नापा नहीं जा सकते, असीम हो, तो इसको अपरिच्छिन्न कहेंगे। तो यह वर्णन कर रहे हैं कि भगवान सबके शरीर में रहते हैं, तो इससे परिच्छिन्नता का दोष आता है, जिसका मतलब कृष्ण सीमित है। ये किसी शरीर के भीतर हो गए तो उस शरीर से छोटा हो गए। तो इसी का उत्तर देते नहीं, आप महात्मा हैं, माने व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। सबके भीतर रहते हुए भी आप किसी में नहीं है, सब आपके भीतर है। महात्मा का ये अर्थ है। पुरुष का अर्थ है कि भगवान सबके भीतर हैं, और महात्मा का अर्थ है कि और सब कुछ उनके भीतर है। ये कौन सा साइंस है? आजकल के लोग इसको नहीं समझ सकते। कोई ऐसा कहे कि हम इस हाल के भीतर बैठे हैं लेकिन हाल हमारे पेट में है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। या हम कार में बैठे हैं और कार हमारे भीतर अट गई, दोनों एक साथ कैसे लग सकता है? लेकिन गीता में भगवान कहते हैं मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थित न च मतस्थानी सर्वभूतेषु पश्चिमे जोगमय। अपने मुख से ही बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के भीतर हूं, और फिर कहते मैं किसी के भीतर नहीं। सब मेरे भीतर हैं, कोई मेरे भीतर नहीं है। ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान के स्पिरिचुअल शरीर में ये मैटेरियल वस्तु कैसे रह सकती है? लकड़ी, पत्थर, काट, कुर्सी कैसे उनके भीतर रहेगा? वो तो चिदघन है, पूरा स्पिरिट है उनका शरीर, तो उनके भीतर से कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे भीतर है, कुछ भी मेरे भीतर नहीं। दोनों बात कहते हैं। और यहाँ पर नाग पत्नियां कह रही हैं कि सबके भीतर आप हैं और सब कुछ आपके भीतर है। ये है दिव्य साइंस, और बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रयास करके हम लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में संभव है। ये भगवान गीता बोलते समय एक बार कहते हैं, आत्मा के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः, और कैसे है मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियां जो हैं पराणियां, इंद्रियों को लोग पर कहते हैं। किससे? इस जड़ शरीर से। जैसे यहाँ मेरा पैर है, हाथ है, इसकी अपेक्षा आंख, नाक, कान श्रेष्ठ है कि नहीं? हम आंख से देख लेते हैं, जिह्वा से बोल लेते हैं, तो समग्र शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी परे आत्मा है।
इस तरह से। तो हम लोग कार के भीतर बैठते हैं, यहाँ बहुत लोग कार में बैठ रहे हैं, इसलिए उदाहरण समझ सकते हैं। कार में बैठे, लेकिन कार से निकल करके बाहर आप कार का जब चिंतन करते हैं तो कार आपके मन के भीतर है ना। यहाँ से बैठे बैठे कार को देख रहे, ये क्या कार पार्किंग के पूरी कार आपके हृदय में आ सकती है, पूरा विश्व आ सकता है। किसमें आटा हुआ है, किसके भीतर है, इस शरीर के भीतर नहीं है, लेकिन मन के भीतर है। जब मन में भी सारा विश्व आंट सकता है तब फिर बुद्धि में तो कहना ही नहीं है। बुद्धि से परे आत्मा है और आत्मा से परे परमात्मा है, तो परमात्मा में क्यों नहीं सारा विश्व रहेगा भीतर? ये स्वाभाविक है। जब मन के भीतर ही सारा विश्व आंट सकता है तो परमात्मा के भीतर क्यों नहीं आंट सकता? लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी सत्य है कि उसके भीतर कुछ नहीं है, वो चिद्घन है, स्पिरिचुअल। दोनों बात फैक्ट है। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है कि सब कुछ उनके भीतर है। अब पहले ये करें कि आप सबके भीतर हैं, वर्तमान हैं, पुरुष हैं, लेकिन फिर भी आप महात्मा हैं। काल और देश के द्वारा आपकी कोई सीमा नहीं की जाए, सब कुछ आपके भीतर है। दोनों बात ये बिल्कुल ठीक है। कृष्ण सबके भीतर है और सब कुछ कृष्ण के भीतर है। क्यों? क्योंकि भूतावास है, क्योंकि भूतों के आप आवास हैं। सारे भूत आपके भीतर रहते हैं। यहाँ भूत का अर्थ है पंच महाभूत। पंच महाभूत है। मैं इस तरह से कथा कहूंगा कि बहुत कम कथा पहुंचेगी, लेकिन सिद्धांत आ गया है इसलिए समझना आवश्यक है। भूता नाम आवास। आवास का अर्थ होता है आ मन सम्यक, वास मन वास। जहाँ कोई व्यक्ति अच्छी तरह से रहता है उसको आवास कहते हैं, सम्यक रूप से जहाँ रहता है, या निवास आवास उसको कहते हैं। तो श्री कृष्ण भूतों के आवास है। भूत माने पंच महाभूत। भूत का अर्थ होता है वस्तु, और महास्टॉक महाभूत। भगवान ने 5 वस्तुएं बहुत विशाल मात्रा में बनाया है। सबसे बड़ा आकाश, उसके बाद वायु, अग्नि, जल और भूमि, इसको पंच महाभूत कहते हैं। और इन्हीं पंच महाभूतों के मिश्रण से समस्त प्राणियों का देह बना है, घर बना है, कार बनी है, या वायुयान बना है, जो कुछ भी बना है। बहुत बड़ा स्टॉक है, इसीलिए इसको पंच महाभूत कहते हैं। तो एक प्रश्न होगा कि ये सब जो भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि, ये कहाँ है? ये कृष्ण के भीतर हैं। कृष्ण इनके आवास हैं। जैसे हम लोग इस घर के भीतर हैं, ऐसे ही सारे पंच महाभूत कृष्ण के भीतर हैं। अच्छा, तदपि कुतः, ये कैसे संभव है? इसलिए कि भूत आया, श्री कृष्ण भूत है। ये भूतों के आवास हैं और स्वयं भूत हैं। यहाँ भूत का अर्थ है जो पहले से ही है, इसको भूत कहते हैं। भूत का ऐसे भी अर्थ होता है बीता हुआ समय, है ना, पास्ट टेंस। भूत यहाँ, हे भूत आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। भूत का अर्थ है कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति के पहले से ही कृष्ण है, उनके भीतर पंच महाभूत बने। एक दिन ऐसा था कि नारायण के अलावा कुछ भी नहीं था सृष्टि में, कुछ भी नहीं, ये आकाश भी नहीं था, हवा आदि का तो कहना ही नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान थे, नारायण थे, तो उनको भूत कहते हैं, जो पहले से ही विद्यमान है। यह कैसे? क्योंकि वे पर हैं, पराय। पर का अर्थ होता है कारण, सबके कारण, पंच महाभूतों को जन्म देने वाले हैं। किंच परमात्मा में, और उनका कारण कोई नहीं। परमात्मा का ये अर्थ होता है। परम आत्मा का अर्थ होता है जिस वस्तु को किसी पैदा नहीं किया, जो अपने आप है, उसको परम आत्मा कहते हैं। और आप हैं भगवान, अचिंत सब ऐश्वर्य से युक्त हैं, 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से इन श्लोकों का बहुत गहरा भाव है, बहुत फिलॉसफिकल श्लोक है। अब कारणत्व कारणतीतत्व समर्थितुम आह, किस तरह से श्री कृष्ण कारण है समस्त जगत के और उनका कोई कारण नहीं है।
और कृष्ण का कोई कारण नहीं है, स्वतः सिद्ध वस्तु है और बाकी सबके कारण वे हैं। इसका समर्थन करने के लिए आगे का श्लोक बोल रहे हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। ज्ञान विज्ञान निधये, ज्ञानम का अर्थ ज्ञप्ति, विज्ञानम का अर्थ चित शक्ति। तयो निधये तभ्यम पूर्णाय, जब ज्ञान विज्ञान संपदो निधि निधि तस्मै। श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण है, निधि है। निधि का अर्थ निधियते अस्मि की निधि, जहां कोई वस्तु रखी जाए उसको निधि कहते हैं, निधान। तो सारा ज्ञान और विज्ञान कृष्ण में भरा पड़ा है, सब कुछ इनमें है, कहीं से आया नहीं, उनका स्वरूप ही है उस तरह। जैसे सूर्य का स्वरूप है, उनमें प्रकाश है, तेज है। सूर्य में जो प्रकाश और तेज है कोई मनुष्य लोक से नहीं भेजा जा रहा है। नहीं कि यहाँ से पेट्रोल लगातार भेजा जा रहा है, लिफ्ट से डाला जा रहा है तब वो जल रहे हैं, ये ताप दे रहे हैं, स्वाभाविक तेज है। तो इस तरह से भगवान में सहज ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी और विज्ञान का अर्थ होता है अनुभव, चित्त शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति। इन दोनों के श्री कृष्ण निधि। अब इस बात की व्याख्या की आवश्यकता हो जाती है नए समाज में, भाई चित्त शक्ति क्या है, स्पिरिचुअल पोटेंसी क्या है और उसको जानना क्या है। सामान्य जानकारी को ज्ञान कहते हैं और विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आजकल के लोग जिस विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं ये तो अज्ञान है। इसका अर्थ है आचार्य लोग करते हैं ये विगत ज्ञान ये विज्ञान है नहीं। जैसे मान लीजिए इस मंदिर में कोई व्यक्ति नया आए और आकर के नापने लगे मंदिर के चौड़ाई लंबाई को, उधर चौड़ाई नाप रहा है, लंबाई नाप रहा है और सब नाप रहा है, वजन नापने लगे, तौलने लगे, टेबल ये सब कुर्सियां, ये कहे कि हम जान गए, मंदिर का हमको ज्ञान हो गया, सब लंबाई चौड़ाई नाप लिया। लेकिन उस मूर्ख को ये पता न चले कि ये है मंदिर किसका और किस लिए बनाया गया है। तो उस ज्ञान के चलते नापने के कारण हो सकता है कि वो जेल में भी चला जाए, है कि नहीं? इस ज्ञान से मुक्त नहीं होगा। तो कोई कह सकता है तुम क्यों नाप रहे थे, ये वस्तु इधर उधर क्यों हटा दिए। लेकिन वो ये जान जाए कि यह मंदिर इस ज्ञान का है, प्रभुपाद जी इसके संस्थापक आचार्य हैं, इसमें ये नियम है वो नियम है, ऐसे है, भक्ति करने के लिए मंदिर है, प्रणाम करने के लिए है, प्रसाद खाने के लिए, तो उसको कहा जाएगा ये विज्ञान, ये ज्ञान है बस, इसको ज्ञान कहेंगे। और वह व्यक्ति उन नियमों के यदि ग्रहण कर ले तो उसको विज्ञान कहा जाएगा। लेकिन आजकल के जिनको विज्ञानी कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है, यहाँ की वस्तुओं के गुण धर्म का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि किसकी वस्तु है। ये और सब कुछ जानते हैं लेकिन इनको ये पता नहीं कि किसका है यह बहुत बड़ा अज्ञान है। तो श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान की निधि है। जितना भी ज्ञान होता है या अनुभव होता है किसी को, सब कृष्ण से आता है। मत्तः स्मृति ज्ञान मतोहनम च, अनंत शक्ति। श्री कृष्ण में अतर्क्य और अनगिनत असीम शक्तियां, समस्त शक्तियों के निधान। शक्ति का अर्थ उत्पादन होता है। जैसे गाय की 3 शक्ति है, गाय से गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है और दूध निकलता है। तो इन वस्तुओं को हम गाय की शक्ति कहते हैं संस्कृत में। शक्ति का अर्थ बल नहीं होता है, शक्ति का अर्थ उत्पादन होता है। एक गाय से 3 शक्तियां निकलती हैं, दूध शक्ति, मूत्र शक्ति और गोबर शक्ति। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि इनसे अनंत अनंत शक्तियां निकलती हैं और वे ज्यों के त्यों रहते हैं। उनके वजन में, साइज में, ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। हमने सुना है, भागवत में आप लोग भी पढ़े होंगे, स्यमंतक मणि, द्वारका में एक मणि था जिससे 85 किलो सोना रोज पैदा होता है और वह मणि अविकृत रहता था। उसके वजन में, साइज में कोई कमी नहीं होती थी।
जहां उसकी पूजा होती थी वहां निरंतर सोना उगलता था। तो इस तरह श्री कृष्ण एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिससे अनंत अनंत वस्तुएं उत्पन्न होती रहती, इसको अनंत शक्ति कहते हैं। 3 प्रकार की शक्ति है उनकी, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। और इन तीनों शक्तियों के फिर कई कई भेद होते हैं। जैसे माया शक्ति है, तो माया शक्ति के 3 भेद है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों को मिला करके जो चीज बनती है तो उनके भी अनंत भेद हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी एक शक्ति है भगवान की, लेकिन पृथ्वी के भी कई भेद हैं। इसमें लाल, पीला, हरा, नीला, खट्टा, मीठा, तीता, अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की वस्तुएं निकल रही है धरती से। पानी भी निकल रहा है धरती से, जो हम लोग पी रहे हैं, तो पेट्रोल भी निकल रहा है, धरती से ही निकल रहा है। और भगवान ने सारा पेट्रोल दे दिया अरब वालों को वहीं भर दिए। कुआं में से जैसे पानी निकलता रहता है वैसे वो तेल निकलता है। जो कुछ भी इस तरह धरती से अनंत अनंत शक्तियां निकल रही प्रत्येक साल। यही एक जमीन है, इसी जमीन में अगर आप गन्ना लगाइए तो मीठा रस खींचेगा, मिर्च लगाइए तो तीता खींचेगा, इमली लगाइए खट्टा खींचेगा। पृथ्वी में अनंत रस है, इसको अनंत शक्ति कहते हैं। जो बहिरंगा शक्ति के द्वारा बनाए हुए पृथ्वी में इतनी विशेषता है, तो फिर भगवान आप प्राकृत गुण से हीन है, दिव्य गुण से युक्त है। प्राकृत गुण आप में नहीं है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण का टच नहीं है। और अविकार आया, अब विकार से रहित, ट्रांसफॉर्मेशन से रहित। 2 प्रकार के विकार है, शारीरिक विकार और मानसिक विकार। कृष्ण दोनों से शून्य। हम लोगों में जो मानसिक विकार होता है क्षण क्षण में बदलता रहता है। कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है। बचपन में दूसरा विचार रहता है, बुढ़ापा में दूसरा विचार आता है। कभी आदमी सो जाता है मुर्दा की तरह, तो कभी ऑफिस में बैठ करके सजग लिखने लगता है, कभी फोन करता है, तो कभी कुछ, कभी अस्पताल में, कभी इधर उधर। तो शरीर की भी कई दशा होती है, बचपन से लेकर के मरने पर्यंत तक। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ पैदा करता है, क्षीण होता है, घट जाता है, मर जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अविकृत, उनका कुछ भी बदलता नहीं। न मन में परिवर्तन होता है, न शरीर में परिवर्तन होता है, एक रस रहता है। ऐसा नहीं कि आज किसी पर कृपा किए तो कल रंज हो जाएंगे, यह बात नहीं। मनुष्य का मन तो बदलता रहता है। श्री कृष्ण को अविकार कहते हैं और उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का अर्थ है प्रकृति का स्वामी। इस संपूर्ण विश्व के स्वामी आप हैं, आपको प्रणाम है। और इसलिए आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म का अर्थ जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसने सबको पैदा किया है, उसको ब्रह्म कहते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास। तो आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण एक काल विशेष में प्रकट होते हैं और देश विशेष में भी प्रकट होते हैं। तो इसलिए कोई कह सकता है कि काल के बस में है और देश के बस में है। तो इन दोनों शंकाओं का परिहार करते हुए कह रही है, कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतरे। हे काल स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप स्वयं ही काल हैं। श्री कृष्ण काल के अधीन नहीं है। ऐसे उनका प्रादुर्भाव हुआ तो कहा जाता है कि द्वापर में भगवान प्रकट हुए, जन्म लिए। तो किस तिथि को जन्म लिए, तो कोई कहेगा कि इसके पहले वे नहीं थे। इस तिथि को जन्म लिए तो नहीं थे, और जब पृथ्वी का त्याग किए तो उसके बाद नहीं। इस प्रकार कृष्ण भी काल के अधीन है। जैसे हम लोगों के विषय में कोई लिखता है, जन्म लिखता है, हम जन्म लेते हैं तो नहीं जानते हैं कि हम किस डेट को जन्म लिए, है ना। कोई ऐसा है जो बता सकता है कि हमको याद है जिस दिन जन्म लिया था। बाद में दूसरे लोग बताते हैं लिखे हुए, तो हम याद कर लेते हैं। कहीं फॉर्म भरना होता है तो लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो इसी तरह से डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखा जाएगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे।
हम लोग उसको नहीं लिखेंगे मरण डेट, उसका दूसरे लोग लिखेंगे, है ना, ये सत्य है। तो हम जन्म और मरण के काल के अंदर हुए, जिसको काल परिच्छिन्न कहते हैं, समय के अंदर। तो हमारा जैसे शरीर समय के अंदर है, एक समय में जन्म लिया, दूसरे समय में समाप्त हो गया। काल तो अनंत है, लेकिन उस अनंत काल में हमारा जो समय था उससे भी परिच्छिन्न कहते हैं, काल परिच्छिन्न। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस तरह से नहीं है, वो केवल एक काल विशेष में प्रकट भर होते हैं, परंतु उनका वह देह या उनका स्वरूप, उनका धाम, जो कुछ भी वो पहले से ही था, उस दिन बना नहीं और न तो वे कभी समाप्त होने वाला। इसका कारण एक ये है कि वो स्वयं ही काल है। कालाय काल नाभ है, नाभ का अर्थ होता है आश्रय। काल शक्ति के वही आश्रय है, वही काल है, और काला वय साक्षी, काल के एक एक अंग के साक्षी है। काल के अवयव कुछ होते हैं, अवयव का अर्थ होता है अंग। श्रीमद् भागवतम में काल के अंगों को बांटा गया, गिना गया है 3रे स्कंध में 12वें अध्याय में। सबसे भारी यूनिट जो है काल का, वो है द्विपरार्ध। ब्रह्मा जी की होल आयु, उनका जो समस्त जीवन है, वो सबसे बड़ी इकाई है काल की, और सबसे छोटी इकाई है लव। लव के बाद पल, पल के बाद त्रुटि। जो हम लोग नापते हैं काल के इकाई को, तो आजकल सबसे फाइनेस्ट इकाई सेकंड है ना, सेकंड से कम गिनती नहीं है। उससे कोई कम गिनती रखे हैं? नहीं रखे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट काल का है सेकंड। लेकिन हमारे जो वैदिक गणना है, वो शायद प्रभुपाद जी कहीं लिखे हैं और जगह, कई सेकंड का एक लॉ होता है। कई लॉ, हाँ, कई लॉ का एक सेकंड होता है, ऐसा विभाजन किया गया। इतना फाइन विज्ञान, वैदिक विज्ञान नापा गया। तो छोटा से छोटा अवयव और बड़ा से बड़ा अवयव सबके कृष्ण साक्षी है। इसका अर्थ है कि छोटे समय में भी जो जो घटना हुई है कहीं भी, और जो जो घटना होगी अनंत काल तक, एक एक सेकंड तक, और द्विपरार्ध तक, या वर्ष में, पक्ष में, महीना में, आयन में, 6 महीने का एक आयन होता है, इसमें जो भी घटना घट चुकी है, जो भी घटेगी, उस सबके कृष्ण साक्षी हैं, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। यह है उनका प्रभाव, ये है ज्ञान भगवान का। अरे बाप रे बाप, मनुष्य से पूछा जाए तो वर्ष भी नहीं बताएगा कि इस वर्ष में घटना हुई थी, फिर सेकेंड और मिनट बताने में तो नानी मर जाएगी। क्या बता सकता है? कोई है ऐसा मेधा वाला? कुछ भी बता सकता है? नहीं बता सकता। जी करके जीवन में जो उसने देखा है, रियली सेकेंड में देखा है, वर्ष में देखा है, महीना में देखा है, लेकिन अब नहीं बता सकता। और ये भी देखा है, थोड़ा देखा है, सबके कर्मों को थोड़े देख रहा है। बहुत बहुत जीव हैं, एक एक मच्छर के मन में क्या है, चूहा के मन में क्या है, वृक्ष क्या सोच रहा है, और किस सेकंड पर क्या सोचा, कब मरा, कब गिरा, कब जिएगा, कब खाएगा, कब चलेगा, कब पलक गिरेगा, सबको कृष्ण जानते हैं। इसलिए गीता में कहते हैं कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। कृष्ण कहते हैं अहम वेदा, वेदा हम, मैं जानता हूँ क्या, समतीतानि, अतीतानि, अतीत काल में, भूतकाल में जो कुछ भी हो गया है मैं सब कुछ जानता हूँ, वर्तमानानि, और वर्तमान कल जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, हे अर्जुन, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है सब मैं जानता हूँ। एक एक प्राणी के हृदय में क्या विचार उठ रहा है वो भी जानता हूँ, किसको क्या भोजन देना है, लेना है, करना है, मरण जीवन सब मैं जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में कौन क्या क्या कैसे होंगे, क्या नाटक करेंगे, सब मैं जानता हूँ।
लेकिन माम तो वेदन कष्ट न, मैं अकेले सबको जानता हूँ, सब मिलकर मुझको नहीं जानते हैं। है ना? आज देखिए, भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता है। कहते हैं निराकार। नहीं जानने के कारण ही कहते हैं कि निराकार। अपने अज्ञान का अनुवाद कर देते हैं, नहीं जान। ये नहीं कहते हैं कि नहीं जानते हैं, ये कहते हैं वो निराकार। ये बहुत भयंकर गलती। भगवान स्वयं कहें माम तू वेदन कश्चन कश्चन ती माम न वेद। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझको कोई नहीं जानता। भगवान एक प्रकार से शोक प्रकट कर रहे हैं कि माम तू वेदन कश्चन, मुझको कोई नहीं जानता। देवता भी नहीं जानते हैं, दैत्य भी नहीं जानते, फिर मनुष्य की क्या विशात है। नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनालिटी को देवता तक नहीं जानते हैं, दानव भी नहीं जानते हैं, फिर मनुष्य क्या जानेंगे। मनुष्य सबसे छोटे स्तर के प्राणी हैं, सबसे हीन है वास्तव। इनकी अपेक्षा दैत्य बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और भगवान को जानते हैं। मैं पहले कहा भले उनका भगवान से झगड़ा है, लेकिन वो जानते हैं। लेकिन मनुष्य तो जानता ही नहीं है कि भगवान क्या चीज है। ये सेक्ट हो, धर्म, ये पंथ हो, पंथ निराकारवाद शासन कर रहा है इस संसार में, तो जानते ही नहीं। जब भी आप शास्त्र में प्रवचन देखेंगे तो कहा गया है कि देवता और दानव भी नहीं जानते हैं, फिर मनुष्य क्या जानेगा। मनुष्य बहुत हीन प्राणी है। देवता लोग आपस में जब मीटिंग करते हैं स्वर्ग में, कभी कभी मनुष्यों पर बहुत शोक प्रकट करते हैं, कितने ये कंडम जीव हैं। बहुत तरस खाते हैं वे लोग। कभी कभी वो लोग चाहते हैं कि हम भी मनुष्य हो जाते, भक्ति करते, लेकिन वो यह इच्छा उनके भीतर उदित होती है जो बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं। उसे कहें कि हम इस मैनेजमेंट में पड़े हुए हैं, संसार को देखने में, संसार को चलाने में, हम भी बल्कि इस मैनेजमेंट से बाहर जाकर के, उस छोड़ करके जाकर के भारत भूमि में जन्म लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और देवता अभी भी अमेरिका में जन्म लेने के लिए नहीं तरसते, वर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते, लेकिन वो बड़े बड़े भक्त होते हैं, भक्ति की लालसा से वैसा चाहते हैं। जो कुछ भी हो, देवता लोग बहुत हीन समझते हैं मनुष्य को। इस पृथ्वी पर आते हैं तो पैर नहीं देते हैं इस पृथ्वी पर, ऊपर रहते हैं। इतना उनके दृष्टि से पृथ्वी अशुद्ध लगती है, इस पर पैर नहीं देते, आकाश में चलते हैं। ये देवताओं का स्टैंडर्ड है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके गतिविधि को जानते हैं। एक व्यक्ति सबके आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, सबकी इच्छा को जान रहा है, अनादि काल से अनंत काल तक सब याद है उनको। ऐसा एक बार मैं इस बात को कहा तो भक्त कारी बाप रे बाप, भगवान का दिमाग फट जाएगा ऐसे। दिमाग फट जाएगा, इतनी बात कैसे याद रखते। तो अपने समाज समझ रहा था। तो भारतवर्ष का एक लड़का था, ऐसे कहा इतनी बात भगवान याद रखते हैं, अनादि काल से अनंत काल तक सब कुछ। जैसे उपनिषद में कहा गया है, एको बहुनाम जो विदधाति काम। एको एक व्यक्ति बहुनाम बहुत लोगों के कामन विदधाति, उनके भोगों को जुटा रहा है, दे रहा है खाने। शरीर भी बनाया और शरीर से भोगे जाने वाली वस्तु भी वही बनाया। हम लोग तो शरीर भी नहीं बनाए हैं, और जो खा पी रहे हैं वो भी हम नहीं बनाए, है कि नहीं? शरीर हम अपने से नहीं गए हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी ये शरीर बनाए नहीं है रियली। वो तो माँ के उदर में शरीर बनने लगता है। भगवान की ऐसी शक्ति है कि वो शरीर बनता है, कोई जानबूझकर थोड़ी बनाती है, बनने लगता है शरीर। और बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या खाएगा, पहनेगा,
वो भी भगवान बनाना चालू कर देते हैं। शुरू में उसके दांत नहीं होते हैं तो माता के शरीर में ही वे उसके लिए बहुत सुंदर पेय दूध की व्यवस्था कर देते हैं। उस समय भात रोटी खा नहीं सकता है, इसलिए दो दूध की थैली भगवान देते हैं। देखिए नेचुरल व्यवस्था। और इसके बाद जब बड़ा हो जाता है तब तो कोका कोला पीना चालू करते हैं तब तो दूसरी बात हो गई। जो भी हो वो भी सब भगवान दे रहे हैं, वो भी पानी आदि जो है सब भगवान दे रहे हैं। उसको भले बिगाड़ करके आदमी पिए लेकिन भगवान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं शुद्ध ढंग से पियो, जल भी मुझे अर्पण करो, लेकिन वो अर्पण करना नहीं चाहता है, वो बोतलों में बंद पानी पीता रहता है। ये आदत हो गई। आपने सुना भगवान श्री कृष्ण जाकर झरनों का नदियों का पानी पीते थे साफ सुथरा। अब तो पानी भी बिकने लगा, तेल के भाव बिकने लगा, ज्यादा महंगा। भारतवर्ष में पानी महंगा है डीजल की अपेक्षा। 1 लीटर पानी 12 रुपए में 10 रुपए में मिलता है और डीजल 7-8 रुपए में। हाँ ये देखिए तमाशा। 14 रुपए 1 लीटर, 2 लीटर तेल मिल जाए। इतना कट ये आ गया। तो भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, पानी हो, हवा हो, पृथ्वी हो, कुछ भी। एको बहु नाम विधाति काम, एक व्यक्ति सबको पोष रहा है। आज भी हम लोग देखते हैं, भारतवर्ष की बात मैं कह रहा हूं, यहां भी हो सकता है सत्य हो, 2 माता पिता 8-10 बच्चे को पोष देते हैं, लेकिन 8-10 लड़के मिलकर 2 माता पिता को नहीं पोष पाते। ये सही है ना? ये देखिएगा ये बात। और वे पोष पाल दिए, पढ़ा लिखा दिए, सब कुछ कर दिए, वो समर्थ थे, लेकिन इन 2 को पोषने में 8 आदमी समर्थ नहीं है। तो देखा गया, तो भगवान अकेले सबको पोष रहे हैं। जो जो जीवन में आवश्यक वस्तु है भगवान बहुत मात्रा में बनाए हैं। जैसे पानी की आवश्यकता है तो पानी बहुत सुलभ की है, उससे ज्यादा जरूरी हवा है तो हवा तो सब जगह बना दी। जो चीज जरूरी नहीं है उसको बहुत कम बनाए। एक बार की सत्य घटना सुना रहा हूं, दिल्ली में रथ यात्रा निकली हुई थी, तो हम लोग रथ यात्रा में चल रहे थे। तो दिल्ली में एक पुराना मार्केट है, उसमें आगे आगे हम लोग चल गए थे। रथ यात्रा में चलते चलते थक गए थे, इसलिए आगे आगे जाने लगे। और जगह लोग आरती कर रहे थे, देर कर रहे थे, तो हम लोग आगे चले गए। तो देखिए दोनों साइड में ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थी, बहुत भारी भारी दुकानें। तो हमने कहा, हमारा एक मित्र चल रहा था साथ में, तो मैं कहा कि देखो भगवान कितना फल बनाए हैं, कितना अच्छा अच्छा फल बनाए हैं, कितना ज्यादा स्टॉक रखे हैं लोग। तो वो कहता है अरे तो कुछ भी नहीं है, तो माल गोदाम में इससे ज्यादा रखे हो, दुकान में तो कम है, बहुत फल है ऐसा। तो मैं ये कह दिया कि बहुत भगवान फल बनाए हैं, ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं। तो वो कहता है नहीं बहुत नहीं है, सब आदमी को थोड़ा थोड़ा बांटा जाए तो ये बहुत नहीं है, भगवान बहुत कम बनाए हैं। वो कह दिया कि भगवान मनुष्यों की तुलना में ड्राई फ्रूट्स बहुत कम बनाए। तो मेरे मुख से निकल गया कि इसलिए कि इसकी बहुत जरूरत नहीं है, इसलिए कम बनाए। तो इस पर वो चिढ़ गया, कहा कि जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा मेवा है, इसकी जरूरत क्यों नहीं, आप ऐसे क्यों करेंगे जरूरत नहीं। तो मैं कहा नहीं, जरूरत होती तो भगवान बनाते, जितनी जरूरत है उतनी बनाए, इसकी बहुत जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्यों नहीं है, इसको खा करके आदमी स्वस्थ होता है, ये होता है, होता है। तो कहीं बैलगाड़ी आ रही थी, खूब स्वस्थ बैल उसमें लगे हुए थे, 2 बैल। तो मैं कहा कि काजू किशमिश खाने से आदमी स्वस्थ होता है, तो कहा क्यों नहीं। मैं कहा ये बैल कितने काजू किशमिश खाए, बताओ, ये काजू किशमिश खा करके गाड़ी खींच रहे हैं।
ये फालतू चीज है काजू किस्म शास्त्र में। आदमी चाहे तो साधारण भोजन करके बहुत स्वस्थ रहेगा। हमने देखा है अफ्रीका में, ये अफ्रीकन लोग, काले काले लोग बहुत सिंपल भोजन करते हैं, मकई का भात खाते हैं, क्या क्या केवल नमक डाल करके, और भारतीयों से ज्यादा स्वस्थ। कहीं कहीं तो हम देखें भारतीय और उनमें इतना अंतर, अगर वे ट्रैक्टर हैं तो ये मारुति कार है, एक घंटा में खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? इतना अंतर आपने देखा है ना। और भारतीय लोग मसाला खाते खाते अपनी आंत तोड़ देते हैं, बहुत मसाला खाते हैं। तो जो कुछ भी हो, भगवान ने उन वस्तुओं को बहुत बनाए हैं जिनकी बहुत जरूरत है, और जिसकी जरूरत कम है उसको कम बनाए हैं। ऐसे देखा जा सकता है। लेकिन मनुष्य उन वस्तुओं को खाता है तो नेचुरल रूप में नहीं खाता है, कुछ न कुछ बिगाड़ करके खा रहा है। एक सन्यासी के भारतवर्ष में कहते थे शराब का अर्थ है सड़ा हुआ आब, आब माने पानी। पानी को सड़ा करके पीते हैं तो शराब को आखिर पी रहे लेकिन उसको सड़ा करके इधर उधर करते थे। पता नहीं कई दिन का पानी किधर का कौन पैक किया, कैसे रखा हुआ है, विश्वास करके पी लेते हैं। और शराब पीने वाले खूब अपना पक्ष उन्नत करते हैं। वे कहते हैं, एक बार मैं एक व्यक्ति को कहा कि शराब नहीं पीना चाहिए। एक मेरी शिष्या है तो उसके पति शराब पीते हैं, अभी भी पीते हैं। तो हमसे बताए कि महाराज उनको समझा दीजिए वो शराब छोड़ दे। मैं गया उनके पास, तो अलमारी से शराब निकाल करके और कहते हैं, स्वामी जी आप जो आए हैं हमारा शराब छुड़ाने के लिए, तो मैं शराब नहीं पीता हूँ। नहीं, वो कहे कि हाँ मैं शराब पीता हूँ, शराब मैं पीता हूँ, शराब मुझको नहीं पीती है। वो लगे हमको उल्टे समझाने। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शराब पीती है, वे शराब नहीं पीते हैं। उन्हें कहने का ऐसा था कि कुछ लोग शराब के बस में हो जाते हैं, और मैं बस में नहीं हूँ, मैं पीता हूँ शराब को, शराब मुझको नहीं पीती है। यदि 10 दिन मुझे इच्छा नहीं करेगी मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन उनको जाकर के समझाइए जिनको शराब पी रही है। और एक शायर गाए, शायर सुनाए, वो कहे कौन कहता है कि शराब में नशा है? कौन कहता है? शराब में कौन कहता है नशा है? अगर शराब में नशा होता तो ये बोतलें भी उछलती, इनमें नशा आ जाता है कि नहीं? आदमी में नशा होता है, शराब में नहीं। अगर शराब में नशा होता तो जिन बोतलों में शराब हो, बोतल उछलती, गिरती, गाली देती है कि नहीं? इस तरह से लोग तर्क देते हैं, थर्ड क्लास की बात बोलते रहते। शराब में नशा नहीं है, पीने वाले की बदमाशी है। वो कह रहा था इतना हिसाब से पियो, वो कह रहा था कि इतना हिसाब से पियो कि शराब तुमको नुकसान न करने पाएगी। वाह, वो छोड़ा नहीं जो कहते इस तरह से जो कुछ भी हो, भगवान समस्त काल के अंगों के साक्षी हैं, एक एक सेकंड के, पल के, लौ के, संवत्सर के या कल्प के, महाकल्प के, द्विपरार्ध के, जो भी घटनाएं हुई हैं होंगी वे सब कुछ जानते हैं, और इसके दृष्टा हैं। मूल कालों में प्रकट हुए हैं, सब किए हैं, लेकिन फंसे नहीं हैं। हम लोग तो फंस जाते हैं। जिस काल में कोई काम करते हैं तो मेरा है, ये है, वो है, वो है, साक्षी मात्र नहीं रहते हैं, बल्कि दृश्य हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। भगवान फंसते नहीं। कितनी बार सृष्टि किए, कितना बार प्रलय किए, लेकिन उनको कोई गम नहीं है, कोई दुख है न गर्व है कि मैं बहुत सफल व्यक्ति। तो वही विश्व स्वरूप हैं, विश्व के दृष्टा हैं, विश्व के कर्ता हैं, विश्व के कारण हैं। विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्तृ विश्व है करे।
विश्व स्वरूप हैं, मतलब उन्हीं की शक्ति विश्व के रूप में परिणत हुई है, और विश्व के दृष्टा हैं, विश्व के कर्ता हैं, और विश्व के हेतु हैं, कारण। सब कुछ उन्होंने पैदा किया, सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। इस प्रकार से एक एक श्लोक बहुत विचारणीय है। फिलोसफिकल एक शब्द ही काफी है एक दिन की कथा के लिए समझने के लिए। वास्तव में तो कभी कभी एक एक श्लोक लिया हुआ एक सिटिंग में, और भक्त लोग क्या कहिए, इसी को कहिए, इसी को कहिए, ऐसा कहते हैं, और हमें भी आनंद आता है भगवान के गुणों का स्मरण करने में। फिर आगे भी बढ़ा जाए तो वही गुण है तो फिर उसी बात को कह रहे हैं, भूत मात्रेन्द्रिय प्राणो मनोबुद्ध्याश्रयात्मने, पंच महाभूत के और शब्द रूप रस आदि मात्राओं के, इंद्रियों के, प्राण के, मन बुद्धि और आश्रय के आप ही चेतनता है, आत्मा इतनी चेतना देते हैं। जैसे पंच महाभूत के जड़ शरीर है, इसके भीतर भगवान चेतना देते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं, अन्यथा यह जड़ है। तो इसी प्रकार से रूप रस गंध आदि जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन बुद्धि और अंतःकरण सब जड़ है, इनर्ट मैटर है, लेकिन भगवान इनमें चेतना देते हैं, इसलिए इन सब का आत्मा कहते हैं उनको। आत्मा माने ज्ञान प्रदाता, ज्ञान देने वाला। त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूत है, तीन गुणों के अभिमान द्वारा, त्रिगुण कहते हैं शरीर को, शरीर में अभिमान द्वारा मैं यह शरीर हूँ, इस भावना द्वारा जीवों के ज्ञान को जो ढक दिए हैं, जिनकी माया शक्ति ने जीव के ज्ञान को आवृत कर लिया है, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं। गूढ़ स्वात्मानुभूत है, गूढ़ा छन्ना स्वांश भूतानाम आत्मनाम जीवानाम अनुभूति ज्ञानम चैन तस्मै। वास्तव में जीव कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति है कि जीव का यह ज्ञान, जीव की यह कृष्ण भावना छन्न दिखाई नहीं पड़ रही। जीव का संसार में अनुराग हो गया, राग हो गया है, भगवान से प्रेम नहीं। इसको गूढ़ स्वात्मानुभूति कहते हैं। आत्मानुभूति का अर्थ अपना अनुभव, और अपना अनुभव का मतलब है कृष्ण से प्रेम करना। लेकिन जीव का, अनंत कोटि जीवों का कृष्ण प्रेम ढक गया है भगवान की माया शक्ति द्वारा, आवृत है। इसको नया प्राप्त नहीं करना है, केवल आवरण हटाना है। आवरण हट जाएगा बस ठीक हो जाएगा। आवरण कैसे हटेगा? सुनने से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहु न, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराए उदार। तो भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि अनंत कोटि जीवों के ज्ञान को ढक दिया। सहज हम समझ सकते हैं, जैसे रात्रि में हम लोग सो जाते हैं तो निद्रा भी भगवान की एक शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण तिष्ठ वर्तते। निद्रा भगवान की एक शक्ति है जो सभी जीवों को सुलाता है। जब हम सो जाते हैं तो उसमें दिन में हमारी जो योग्यता होती है लिखने पढ़ने काम करने की, वो सब आवृत रहती है। जब तक निद्रा से हम आहत रहते हैं तब तक हमारा गुण प्रकट नहीं हो पाता। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अज्ञान में सोए हुए, जीव जागो गोरा चांद बोले। तो भगवान की माया शक्ति ने जीवों के ज्ञान को ढक दिया। जिनके माया की